जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 2025 में हरतालिका तीज कब है, उसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, सब कुछ। तो आइए जानते हैं। जुलाई में हरियाली तीज के बाद अगस्त में हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने हरियाली तीज की सारी जानकारी दी है। अगर आप हरियाली तीज का व्रत भी करना चाहती हैं तो आप उस वीडियो के माध्यम से जान सकती हैं। तो आइए आज जानेंगे हरतालिका तीज, जिसको सबसे बड़ी तीज कहते हैं। साल में कुल 3 तीजें पड़ती हैं। सबसे पहले हरियाली तीज, उसके बाद कजरी तीज जो रक्षाबंधन के तीसरे दिन आती है, उसके बाद हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का व्रत पतियों की लंबी आयु के लिए महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करती हैं। हरियाली तीज के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का महत्वपूर्ण व्रत हरतालिका तीज भी किया जाता है। हरतालिका तीज पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज का अर्थ है हरण और ताले का मतलब सखी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब है सखियों द्वारा माता पार्वती जी का अपहरण, जो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पड़ती है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। कहीं कहीं इसे गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि शुरू होगी 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से। तृतीय तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर। प्रातःकाल हरतालिका तीज के पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक। अवधि 2 घंटे 35 मिनट रहेगी। हरतालिका तीज का रात का मुहूर्त आगे हम जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और इसे निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन रात्रि के 4 पहर में पूजा करने का विधान है। ये पूजा शाम को शुरू होती है और अगले दिन सुबह समाप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं 4 पहर पूजा का शुभ मुहूर्त। पहला पहर पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच। दूसरी पहर पूजा का मुहूर्त 9 बजे से 12 बजे के बीच होगा। तीसरा पहर की पूजा का मुहूर्त देर रात 12 बजे से मध्य रात्रि 3 बजे तक रहेगा। इसके बीच आप तीसरे पहर की पूजा कर सकते हैं और चौथे पहर की पूजा का मुहूर्त मध्य रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर सकेंगे। हरतालिका तीज के मौके पर निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और गीत गाती हैं। इस दिन कथा पाठ करने से खूब फायदे होते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही रात्रि जागरण किया जाता है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज पूजन की सामग्री क्या क्या रहेगी। हरतालिका तीज के पूजन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा या चित्र लें। पूजन के लिए नया पीले रंग का वस्त्र, केले का पत्ता, रोली, जनेऊ, सुपारी, समी के पत्ते, बेलपत्र, कलश, अक्षत, दूर्वा, घी, कपूर, दही, गंगा जल चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार के लिए सिंदूर, बिंदी, 16 श्रृंगार, चूड़ी, मेहंदी और कुमकुम आदि रखें। आइए अब जानते हैं पूजन की विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प कर निर्जल उपवास रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। सायंकाल भगवान शिव और माता पार्वती की साथ में पूजा करें। पूजा के समय स्त्रियों को 16 श्रृंगार भी करना शुभ माना जाता है। माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अवश्य अर्पित करें। फिर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन विवाहित स्त्रियों को अपनी सास को सुहागन की वस्तुएं देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ में पूजा करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। आइए कुछ उपाय भी जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है या विवाह तय नहीं हो पा रहा है
तो शीघ्र विवाह चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन रामचरितमानस में से बालखंड से शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित श्लोकों का हर दिन पाठ करें। इसके अलावा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज सुबह उसकी पूजा करें। यह उपाय करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति वापस लौट आएगी। हरतालिका तीज पर कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं, इन्हें भी जानते हैं। 26 अगस्त की तारीख दिन मंगलवार को तृतीय तिथि होने के साथ ही अंगार की चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धनयोग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। तो ये थी 2025 में हरतालिका तीज। साल की सबसे बड़ी तीज कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, 4 पहर पूजा का शुभ मुहूर्त और समय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।